नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन पे। दोस्तों इस कोरोना जो है ई पास की व्यवस्था की गई है इस लॉकडाउन में कोविड-19 से लड़ने के लिए, क्योंकि घर में रहें। मैं तो ये कहूँगा कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप बिल्कुल घर में रहें, घर से बाहर ना जाएं, लॉकडाउन का नियम पूर्वक पालन करें। लेकिन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप किसी नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट संस्था से जुड़े हुए हों और कुछ जो इसके क्राइटेरिया बेसिस आप फॉलो करते हो इसके रूल्स और रेगुलेशन को, तो ही आप बाहर जाएं। और उसके लिए ई पास की व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है जनता के सुविधाओं के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये न्यूज़ 18 की साइट है, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि इस साइट को प्रमोट करना, बट ये मैं इसके माध्यम से बताना चाहूँगा क्योंकि ये फैक्ट जानकारी देती है। इसके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, न्यूज़ चैनल जो फैक्ट जानकारियाँ देती है, ये बताना चाहूँगा कि क्या क्या सुविधाएँ और किस आधार पर आपको ई पास मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन से आदमी बाहर निकल सकते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि इसमें सबसे बड़ी जानकारी ये दी हुई है कि किस किस केस में आप घर से बाहर निकल सकते हैं। लिखा हुआ है कि वन कैन अवेल ई पास टू यूज़ योर प्रोवाइड द एसेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग मेडिकल केयर। जो मेडिकल वाले हैं वो बाहर निकल सकते हैं, हेल्थ केयर वाले निकल सकते हैं, केमिस्ट, पुलिस, सिक्योरिटी पर्सनल, मीडिया सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर डिपार्टमेंट, एनिमल फॉडर एंड राशन शॉप्स। इतने सारे क्राइटेरिया हैं कि इतने बंदे बाहर निकल सकते हैं जिनके लिए ई पास जारी किया जाएगा। तो आप यदि इन सारी कैटेगरी में आते हैं तो स्टेट वाइज जो वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पे जाकर के ई पास का आवेदन कर सकते हो। आंध्र प्रदेश के लिए दिया गया है, असम के लिए, बिहार के लिए दिया गया है। तो सपोज़ मैं जैसे बिहार का रहने वाला हूँ, तो बिहार के लिए पास कैसे मैं लूँगा, तो इसकी वेबसाइट पर मैं जाता हूँ serviceonline.bihar.gov.in। तो मैंने ऑलरेडी इसको लॉगिन कर रखा है। ये इस साइट पे जाके मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे मेरे को ई पास मिलेगा। तो serviceonline.bis.gov.in पे जाऊंगा मैं। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नीचे आओगे तो आपको ई सेवा ऑनलाइन आवेदन दें। तो यहाँ पे लिखा हुआ कोविड-19 आपदा के लिए ई पास का निर्गमन। यदि आप अपने स्मार्टफोन के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके और लिंक को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यदि आप तीसरी ऑप्शन ये दी हुई है कि अंतर्राज्यीय, यदि आप किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना चाहते हैं तो तीसरे नंबर अंतर्राज्यीय ई पास के लिए करें। आवेदक ई पास उपयोगकर्ता पुस्तिका और ये है। तो आपको सिंपली क्या करना है, कोविड-19 आपदा के लिए ई पास का निर्गमन, इस पर क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये इसका पोर्टल ओपन होने के लिए होने लगेगा और इस पोर्टल पे आपसे कुछ जानकारी लिख जाएगी। जानकारी जैसे आपका नाम, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आप क्या करते हो नहीं करते हो, ये सारी बातें आपसे पूछी जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये इसका होम पेज ओपन हो रहा है और इस होम पेज में हमसे कौन सी जानकारी ली जाएगी और किस आधार पर हमें पास मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक जो मेरे को न्यूज़ मिली है, इस न्यूज़ में देखिए क्या लिखा है, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बिल्कुल फैक्ट जानकारी मैं आपको दूंगा। लिखा हुआ है कि जैसे आप लिखा हुआ है कि यदि आप सारी जानकारी अपलोड करते हो तो कुछ इसको कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ घंटे बाद आपको ई पास आपको ऑनलाइन दिया जाएगा। और इसके लिए ई पास इंटर स्टेट होगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट। और सबसे पहले आपको PDF फॉर्म में दिया जाएगा और आपको अपने PDF फॉर्म को लेकर के जिला नियंत्रण कक्ष आना होगा, जहां चिकित्सक जो डॉक्टर हैं उनसे जांच करवाने के बाद, कोरोना वायरस का जांच करवाने के बाद ही आपका फाइनल ई पास निर्गत होगा। तो सबसे पहले अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है कि इसके PDF लेने हैं। PDF लेने के बाद आपको जिला नियंत्रण कक्ष जा कर के वहाँ जो है डॉक्टर से चेक कराने के बाद ही आपका ई पास निर्गत होगा। तो सबसे पहले मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ। ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पे जो मैं अभी ओपन करने के लिए गया हूँ कि कोविड-19 आपदा के लिए ई पास निर्गमन पे मैं जैसे क्लिक किया हूँ तो ये पेज ओपन होगा और इस पेज में हमसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी मैं ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं जैसे बिहार का हूँ तो बिहार के लिए ये सारी बातें मांगी जा रही है, जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, उम्र आपसे मांगी जाएगी, आपका जेंडर जैसे लिंग मेल फीमेल जो भी है, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पहचान पत्र में देख लीजिए क्या क्या मांगा जा रहा है, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, जो भी है वो सारी चीज़ यहाँ दे दें। उसके बाद जो है जैसे जो भी आप इन्फॉर्मेशन जैसे डालोगे आधार कार्ड, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर देना होगा और आधार नंबर देने के बाद आपको ये बताना पड़ेगा यात्रा ई पास की वैधता कम से कम 30 मिनट आगे का चुनें। तो मतलब कितने देर का आप वैधता चाहते हो, किस तारीख से किस तारीख के बीच में। तो
जिस तारीख को चाहते हो और किस तारीख तक चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख दें। किस तारीख से किस तारीख तक का चाहते हो ये भी आपको इंटर करना पड़ेगा। वाहन का प्रकार, मतलब किस वाहन से आप जाना चाहते हो। तो मैं एक बार फिल करके आपको बता दे रहा हूँ। आवेदक का नाम जैसे दे रहा हूँ अमित कुमार, पिता का नाम जय सिंह, उम्र 30, लिंग पुरुष, जो भी है आप वो चेक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर दे रहा हूँ 72579162। ईमेल आईडी आपको डालना है अपना ईमेल आईडी यहाँ डाल दें। पहचान पत्र में आपको जो डालनी है वो डाल लें। आधार कार्ड में से डालता हूँ, अपना आधार नंबर डालना है मुझे। कब से कब का चाहिए, जैसे मेरे को 2 दिन के बाद चाहिए। आज जैसे 16 अप्रैल है तो मेरे को 17 से चाहिए 18 का, 1 दिन का मेरे को पास चाहिए। तो मैं अपना पास चूज़ कर ले रहा हूँ 17 से 18। किस गाड़ी से मेरे को जाना है, जैसे मेरे को 4 व्हीलर से जाना है तो 4 व्हीलर सेलेक्ट कर लिया। आपको 2 व्हीलर से 2 व्हीलर सेलेक्ट कर सकते हो। यदि आप कोई भी है सेलेक्ट कर सकते हो। वाहन निबंधन नंबर, जैसे आपके गाड़ी का जो नंबर है वो आपका क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, तो वो आप सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल दिया ये सेलेक्ट करके, यात्रियों की संख्या 4, संचालन का प्रकार, जितने यात्री हैं, ज़िले के भीतर ज़िले के बाहर। यदि आप ज़िला के अंदर जाना चाहते हो सेलेक्ट कर लो, दूसरा ज़िला चाहते हो वो सेलेक्ट कर लो, दूसरा राज्य जाना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लो। तो ज़िले के भीतर यदि डालना है आपको, अपने ज़िले में ही जाना है या दूसरे ज़िले में जाना है वो सेलेक्ट कर लें। यात्रा का प्रयोजन, आधिकारिक, व्यापार या व्यक्तिगत। यदि आपका आधिकारिक कोई जाना है, गवर्नमेंट बॉडी हो या बिजनेस के माध्यम से या व्यक्तिगत जाना है तो व्यक्तिगत भी सेलेक्ट कर सकते हो। प्रयोजन का कारण, जो जैसे आपको सपोज़ मैरिज के लिए या किसी के लिए इमरजेंसी, तो जैसे मेरे को मेडिकल इमरजेंसी में जाना है तो मैंने यहाँ मेडिकल लिख दिया। और लिखा हुआ है प्रस्थान, जहाँ जाना चाहते हैं अनुमंडल के अंदर का, जहाँ आवेदन चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। जैसे मैं जाना चाहता हूँ एग्जांपल के लिए पूर्णिया, पूर्णिया डाल दिया। गंतव्य जिला डालना है, तो जिस ज़िला में आप जाना चाहते हो वो ज़िला आपको डालना है। तो मैं अपना ज़िला यहाँ पे डाल देता हूँ, अपना ज़िला डाल दिया। गंतव्य स्थल, तो किस जगह पे जाना चाहते हो तो अपने जगह का, जिस जगह पे आप जाना चाहते हो उस जगह का नाम आपने डालना है। और वर्तमान पता, जहाँ आप रहते हो, तो जो भी आप रहते हो वो भी आपको चूज़ कर देना है। और ज़िला जहाँ आवेदन देना चाहते हैं, जिस ज़िला में आवेदन देना चाहते हैं, अपने ज़िला में ही आवेदन, या पूर्णिया में देना चाहता हूँ या जिस ज़िला में देना चाहते हो वहाँ आप दे सकते हो। और आपको सबसे पहले अपनी एक फ़ोटो चूज़ करनी है। आवेदक का फ़ोटो 20 KB से 350 KB तक का होना चाहिए। तो चूज़ फाइल पे क्लिक करना है आपने, और फाइल पे क्लिक करने के बाद यदि आपके पास अपनी फ़ोटो है तो फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हो। यदि फ़ोटो नहीं है तो फ़ोटो खींच के आप अपलोड कर लो। शपथ पत्र में आई एग्री पे आपको क्लिक करके कैप्चा डाल करके सबमिट कर देनी है। जैसे ही आप सबमिट करते हो, सबमिट करने के बाद एक आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, के बाद आपके मोबाइल पे OTP आएगा। OTP वेरीफाई करोगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। एप्लीकेशन नंबर मिलने के बाद आपको क्या करना है, साइट पे जा कर के जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद एक PDF आपको डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड आपको PDF सिंपली करना है। PDF सिंपली डाउनलोड करने के बाद आपको अपने जिला कार्यालय जाना है, जहाँ मैंने बताया था। वहाँ जाने के बाद आपकी मेडिकल होगी, जितने भी आदमी हैं सबकी मेडिकल होगी वहाँ होने के बाद, और आपने क्या करना है, आपको ई पास मिल जाएगा। तो ये तरीका था। आप किसी दूसरे स्टेट के हो तो जो भी वेबसाइट में दी हुई है, या अपने स्टेट का नाम लिख करके ई पास डाल के गूगल पे चेक कर सकते हो। तो ये ई पास लेने का एक साधारण तरीका था, और आपको ई पास मिल जाएगा। जब से जब तक का ई पास मिलेगा तब से तब तक आप यात्रा कर सकते हो। तो उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।